हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम परी है और मैं वेलनेस कोच हूं। और आज हम जुड़े हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ, हमारे हेल्दी कम्युनिटी मेंबर जिनका नाम है मेमवती धुर्वे। और ये हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, बैकग्राउंड से ये पुलिस ऑफिसर हैं। इन्होंने जो कम्युनिटी है 4 महीने पहले ज्वाइन किया है और 4 महीने में इन्होंने 15 किलो वेट लॉस और अपना एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इनकी जो 4 महीने की जर्नी रही है काफी एक्साइटिंग रही है, इंस्पायरिंग रही है। और ये आज अपनी 4 महीने की जर्नी हमारे साथ इस लाइव इंटरव्यू में शेयर करने वाले हैं। तो हेलो मेमवती जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, क्या खुश हूँ। बात है। तो पहली बात तो आप बहुत स्लिम लग रहे हैं ब्लू साड़ी में और बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ और अभी कहाँ से जुड़े हैं आप लाइव? मैम, मैं लाइव अभी छिंदवाड़ा से हूँ। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जुड़े मध्य हैं, ओके। प्रदेश तो से। अभी आप अपने जॉब से छुट्टी लेके आए हैं क्या, पुलिस वाली जॉब से? हाँ मैम, कुछ इस समय सेशन से के लिए, छुट्टी पे ओके। हूँ। तो कैसा लग रहा है, मतलब पहली बार आप ऐसे किसी लाइव इंटरव्यू में आ रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको, अंदर से नर्वस हो आप? नो मैम, बहुत खुश हूँ कि मुझे लाइव अपने स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए मौका मिला है कि देखिए, कुछ अच्छा है, हेल्दी कम्युनिटी के जरिए कुछ अच्छा और अपन फिट रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑडियंस का भी यही सवाल होगा कि आपका वजन जब आपने स्टार्ट किया था, आप ओवरवेट कैसे बने, मतलब वजन कैसे बढ़ गया है आपका? और शुरुआत में आपका कितना वजन था? मतलब ओवरवेट जो थे, मैं फोटो जरूर यहाँ पे दिखाऊंगी हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, पर आप बताइए कि आपका वजन क्यों बढ़ गया था, और जब वजन ज्यादा था तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी? मैम, मेरा वजन एक तो जॉब के चलते टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं मतलब एक टाइम खाना खाती थी, वो भी केवल नाइट में। और सुबह से ना नाश्ता करती थी और नहीं कुछ भी नहीं खाती थी। दोपहर में जैसे खाने में चाय आ जाती तो 4 से 5 चाय में पी लेती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती थी। और रात में केवल खाना खाती थी। तो उसके कारण जो रात में एकदम से मैं खाना खाती थी तो शायद मुझे पता नहीं चलता था और मैं ज्यादा खाना खा लेती थी, जिसके कारण मेरा बहुत वेट बढ़ गया था। और मैं समथिंग 86 पे पहुंच गई थी, खुद से थोड़ा बहुत कम करके 76.4 kg तक के मैं पहुंच गई थी। उसके बाद में मेरा वेट वहीं का वहीं अटक गया था। और वजन बढ़ने के कारण मुझे घुटनों में प्रॉब्लम होती थी। और घुटनों में प्रॉब्लम के साथ साथ जैसे पीरियड टाइम भी समय पे नहीं आते थे, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता था। ओके, तो ये वजन ज्यादा होने की वजह से आपके साथ ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम हो रही थी, और साथ में हाँ। आपका वजन, आपने बताया कि आप पहले 86 के थे और 10 किलो आपने खुद ही कम किया है। हाँ तो मैम, वो कैसे थोड़ा किया आपने? मैम एक्सरसाइज करती थी थोड़ा बहुत, और गर्म पानी वगैरह ऐसा पी के मैंने अपना वजन लगभग 10 किलो कम की। 10 किलो वजन आपने वैसे कम किया, तो हाँ उसके बाद फिर आपने कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करी, जो मैम, आपने खुद ही वजन कम कर रहे थे? उसके बाद भी मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद कुछ सही नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वो वजन वहीं का वहीं अटक गया। और 2-3 महीने कोशिश करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगा अब मुझे गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि है ना हाँ 10 किलो के आसपास आपने ये थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके भूखे होके रह के वजन कम कर लिया, लेकिन मेक श्योर कि वैसा जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा एनर्जी में भी कमी महसूस होती है, क्योंकि भूखे रह के तो बॉडी में कोई एनर्जी रहती नहीं है, ऐसा हाँ, हुआ होगा आपके साथ। भूखे रहने से बहुत कमजोरी भी लगती थी। और कोई काम समय पे नहीं कर पाते थे, आसानी से भी नहीं कर पाते थे, बहुत टाइम लगता था किसी भी काम को करने मतलब वो वेट लॉस था पर वो हेल्दी वेट लॉस नहीं था, ऐसा बोल में। सकते हैं, है ना? हाँ मैम। सही है, वो नॉलेज नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। फिर आगे जब आपका वजन ज्यादा था, चैलेंजेस आए और आपने कम्युनिटी ज्वाइन किया, तो पहले कुछ हफ्ते में ऐसा होता है ना कि नई चीज आ गई, अब आपको नया शेड्यूल मिल गया है, तो ये आपने अपने, एक तो आप पुलिस में भी है, गृहिणी भी है, तो आपने कैसे मैनेज किया जब ये नया डाइट आपको मिला, शेड्यूल मिला, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? मैडम, नया डाइट जो था ये मेरे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस करना ही था। सबसे पहले तो मुझे ये अपने मन में ठान के रखी थी, जिसके कारण थोड़े बहुत चैलेंजेस थे तो वो मुझे एक्सेप्ट हुए और मैंने उसको कंप्रोमाइज किए हर टाइम को अलग अलग, और ये इसको स्टार्ट किया और अच्छे से करने की कोशिश की और सब मैं मैनेज जहां तक किया। जानती हूँ आपने जल्दी उठना भी शुरू किया होगा, तो सुबह हाँ कितने मैम। बजे उठते थे आप? मैम, पहले जैसे वेट ज्यादा था उस समय 7, 7:30, 8 बजे उठती थी, लेकिन जब मेरे सामने ये चैलेंज आया तो मैं लगभग 5 बजे उठने लगी। क्या शुरू में बात है, और प्रॉब्लम रात को आती सोते थी। कितने बजे थे आप? सोती थी कभी 10, कभी 11 बजे सोती थी। ओके, मतलब जल्दी सो जाते थे आप और सुबह हाँ 5 बजे आप उठ जाते थे। तो ये पहला स्टेप होता है, अगर आप में से कोई वेट कम करना चाहता है
तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह ही हमारे बॉडी में एनर्जी ज्यादा होती है जो हमें वेट कम करने के लिए भी मदद करती है। और सुबह हाँ उतनी एनर्जी से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो खाली पेट फैट भी ज्यादा बर्न होता है। हाँ तो ये मैम। आपने एक चेंजेस किया, शुरुआत में प्रॉब्लम गई आपको, पर आपने सेक्रीफाइस किया, कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया और फिर आपने ये सफर को शुरू किया, है ना। तो जी मैम। 4 महीने पहले आपने स्टार्ट किया था, करेक्ट। जी मैम। तो जब आपने स्टार्ट किया तो पहले, जब ये कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ सब अनजान लोग थे, आप मुझे जानते नहीं थे, यहीं पे हाँ मुलाकात हुई आपकी मुझसे, हाँ तो कैसे भरोसा कैसे आया आपको कि नहीं भाई ये सही जगह है, सही लोग हैं और मेरा वजन कम होगा। मैम, भरोसा मुझे ऐसे आया कि जब मैंने स्टार्ट की तो एक हफ्ता जब मैंने कंटिन्यू की और एक हफ्ते के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना कम मतलब हुआ था आपका एक हफ्ते डेढ़ में। डेढ़ किलो 1.5 किलो वजन कम हो गया था एक हफ्ते में। और उसी के साथ में एनर्जेटिक भी फील करने लगी और अपने आप में हल्कापन महसूस करने लगी, जिसके वजह से मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और मैंने फिर कंटिन्यू किया। बहुत बहुत ही बढ़िया, सुपर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि 1 मंथ में आपने कितना किलो वजन कम किया जब आपने स्टार्ट किया था कम्युनिटी में। मैम 1 मंथ में मैंने 5.5 kg वेट लॉस की। क्या बात है। तो 5.5 kg, जो कि ऑन एन एवरेज 4 to 5 किलो वेट कम होता है। जी। तो आपने 5.5 किलो वजन जो कम किया, इसके लिए आपने ऑफकोर्स बहुत सारे चेंजेस किए होंगे। तो शॉर्ट में अपना डाइट बता सकते हो क्या, क्या करते थे आप सुबह से शाम तक। मैम, सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज करते थे, उठने के बाद में फ्रेश फ्रेश हुए, उसके बाद एक्सरसाइज 1 घंटा, उसके बाद में फिर न्यूट्रिशंस लेते थे, और न्यूट्रिशंस के बाद फ्रूट लेते थे कोई भी एक, फिर प्लेट नंबर 1 जो सैलेड, फिर खाना, और फिर शाम को इवनिंग में कोई भी स्नैक्स ले लेते थे, और शाम को फिर न्यूट्रिशंस लेते थे। न्यूट्रिशन फ्यूल लेते थे आप। जी मैम। तो लंच में ज्यादातर क्या खाते थे, क्योंकि लंच में ज्यादातर तो हम वही खाते हैं जो हमने बचपन से खाया था, ऐसा हम कम्युनिटी में सिखाते हैं कि जी। जो भी आपने बचपन से खाया है आपके डीएनए को वही पता है और वही डाइजेस्ट करना आता है। तो मैं, आपने क्या खाया था लंच में, कुछ याद है आप क्या खाते हैं लंच में, कभी सब्जी रोटी, या क्या आपका लंच क्या रहता है। मैम, लंच में अलग से तो कुछ नहीं खाते, वही जो अपन खाते वही खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। लेकिन चावल के साथ में रोटी नहीं खाती थी, और रोटी दाल सब्जी, ये। ऐसे। तो ये जितने भी ऑडियंस है सुन रहे हैं, आप समझिए हम एक टाइम पे एक ही ग्रेन अलाउ करते हैं। जैसे आप राइस खा रहे हैं तो आप रोटी नहीं खा सकते, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो राइस नहीं खा सकते। ये बचपन से जो खाया है मेमवती जी ने, ये वही खा रहे हैं, लेकिन हाँ पोर्शन कंट्रोल में, यानी रोटी के साथ सब्जी दाल या राइस के साथ सब्जी दाल, इस तरीके से खा रहे हैं। और लंच के पहले ये सैलेड खा रहे हैं ताकि एपेटाइट इनका थोड़ा कम हो जाए, और फाइबर खाने से फैट लॉस में मदद मिलती है। तो हाँ ये मैम। बहुत अच्छा रूटीन रहा आपका, और साथ में और एक्सरसाइज। पानी पीने पर विशेष ध्यान रखती थी। कितना पानी आप पी लेते थे, मतलब पूरे हम आपका दिन भर में। दिन भर में 3 से 3.5 लीटर पानी पी लेते अपने किलो के हिसाब से, यानी 20 किलो हाँ। के हिसाब से 1 लीटर, उस हिसाब से आप पानी का ध्यान रखते थे। जी। बाकी इसके अलावा, क्योंकि आप पुलिस के जॉब में, हम जानती हूँ अलग अलग आपको केसेस मिलते होंगे, बड़े नेगेटिव से केसेस, इधर जाओ उधर भागो, तो जी। स्ट्रेस तो बहुत रहता होगा आपको पूरा दिन। हाँ मैम, पहले जैसे जब मैं इस कम्युनिटी में आई, उसके पहले तो बहुत ज्यादा अपने आप में तनाव महसूस करती थी। लेकिन जब मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में आई और लोगों के साथ में 1 घंटा टाइम जो मैं बिताती थी उनके साथ में, और उनके जो विचार है वो मैं सुनती थी, सभी के जो अपने अपने विचार रखते थे वो सुनती थी, उसके वजह से मेरे माइंड में भी पॉजिटिविटी आ गई, और फिर मैं तनाव बिल्कुल नहीं महसूस करने लगी, क्योंकि जो भी नेगेटिव वाली बातें रहती थी वो मैं इग्नोर कर देती थी, तो उसकी बहुत वजह से। बढ़िया, सुपर सुपर एक्सपीरियंस रहा है आपका। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, मेक श्योर ये भी मुझे लगता है बहुत लोगों को सवाल आ रहे होंगे कि अटक जाता है वेट एक जगह पे आने के बाद, हाँ क्योंकि जब आप 10-12 किलो कम करते हैं, दिस इज अ रूल कि उसमें कहीं प्लेटो स्टेट एक आ जाता है कि वेट फिर ना 100 ग्राम ना कम होता है ना बढ़ता है, अटक जी। जाता है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या कि वेट प्लेटो आया, फिर आपने उसको कैसे ब्रेक किया। हाँ मैम, ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि कभी किसी वीक में अच्छा वेट लॉस हुआ, किसी वीक में कम हुआ, किसी वीक में रुक जाता था। तो जब मैं रुक जाता था उस समय इंटरमीडिएट फास्टिंग करती थी, उसी के इंटरमीडिएट साथ में फास्टिंग। अपने डाइट को भी थोड़ा चेंज कर दी थी, ओके। और फिर फ्रूट वगैरह खा के, और फिर अपना जो वेट लॉस जर्नी है उसको कंटिन्यू कर। एक्चुअली ये मैं बताना चाहती हूँ बाकी लोगों को भी, जब आप सेम सेम रोज करते हो ना तो बॉडी उसको आदत बन जाती है बॉडी की, और फिर वो वेट कम नहीं करती। उस समय डाइट चेंज करना बहुत जरूरी है, खाने पीने का स्टाइल थोड़ा ऊपर नीचे, टाइमिंग ऊपर नीचे, और साथ में इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ये काफी मदद करता है। या पूरा दिन सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहना, फ्रूट ही खाना, ये भी काफी मदद करता है आपको ये जो प्लेटो है स्टेट, इसको तोड़ने के लिए।
तो अब मैं फाइनली ये जानना चाहती हूँ आपसे मेमवती जी कि आपने 4 महीने में कितना किलो वजन कम किया है, और वो वजन कम करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिले, मतलब शरीर में क्या बदलाव आप महसूस करते हैं अभी आज करेंटली, आपके शरीर में क्या चेंजेस आए हैं हेल्दी वाले, और लोग आपको क्या मतलब एक होता है ना हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो जी आप इतना आप सुंदर दिख रहे हैं, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले वो शेयर करिए। जी। तो मैम मैंने 4 महीने में 15 किलो वजन कम किया क्या अपना। बात है। और वजन कम करने के साथ में एनर्जेटिक रहने लगी हूँ, खुश रहने लगी हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि वजन कम करने के बाद में अपनी जो वर्दी है वो बहुत अच्छे से निसंकोच, मतलब कि किधर ही से गंदी तो नहीं लग रही, मोटी तो नहीं लग रही, ये बिना सोचे समझे मैं अपनी वर्दी आसानी से पहन ये सकती हूँ। वर्दी है आपकी, ऐसा आप दिख रहे हैं, मतलब क्या खतरनाक आपने वेट कम किया। इट इज अ वेरी स्पेक्टाकुलर चेंजेस जो आपकी बॉडी में आए हैं। और सिर्फ आपने वेट कम नहीं किया, आपने फैट लॉस किया है, इंचेस में हाँ लॉस किया है। जी। और फिर ये मतलब आपने जो पहना है अपना यूनिफॉर्म, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। हाँ स्किन में मैम। भी काफी चेंजेस लग रहा है आपके। हाँ क्या अदर रिजल्ट आए आपको वेट लॉस के अलावा, स्किन में भी चेंजेस आए हैं आपको? जी मैम। वेट लॉस के अलावा मतलब मेरे कमर में दर्द हुआ करता था ज्यादा। वेट की वजह से ही होता है वो। हाँ, काम कर लेती थी तो कमर में घुटनों में दर्द हुआ करता था, वो दर्द भी चला गया है। और पीरियड टाइम के समय में जो प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। और मेरे पीरियड कभी समय पे नहीं आते थे, आगे पीछे, मतलब 8 दिन लगभग आगे पीछे होते थे, वो भी समय पे आने लगे हैं। स्किन में इम्प्रूव हुई है, खुश रहने लगी हूँ, एनर्जेटिक रहने लगी हूँ। और जो मतलब कहना चाहिए, कहीं अपन पार्टी वार्टी शादी वादी में जाते समय सोचना पड़ता था कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, वो भी नहीं संकोच अब अच्छे से, और जो चाहे वो पहन के और जा सकती है। तो क्या हाँ, लोग जब आप किसी के सामने, जो जिन्होंने आपको 86 किलो में देखा है और वो आपको 61 में देखते हैं, तो आई कैन इमेजिन वो कैसा महसूस करते होंगे ना। बहुत कंफ्यूज होते हैं मैम, कुछ लोग तो बोलते हैं कि आप वही हो या फिर कोई और है, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनको बोलती हाँ मैं ही हूँ, पहले कुछ और थी अभी कुछ और हूँ। वो कहते हैं नहीं, पहले आप आंटी लगती थी, अभी तो तुम लड़की लग रही हो। क्या बात है। और आपके हस्बैंड उनको वो क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपको? मैम वो, वो भी खुश होंगे है ना। जी मैम वो खुश है, और वो ये चाह रहे हैं कि अब तुमने वेट लॉस किया है, मैं मुझे भी करना है, मैं भी करना चाहता हूँ। क्या अभी बात है। हम 4 महीने बाद आए तो सबसे पहले उनके मुंह से यही सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे भी वेट लॉस करना है। क्या बात है। तो मतलब फैमिली हेल्दी बनती है तो बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं, अभी हमें भी फिट होना है, हेल्दी होना है। तो जी लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप जो मतलब बाकी लोग हैं जो वजन कम करने के लिए आए, मतलब आई कैन गेस कि बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद हार चुके हैं कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं, और आपने एक अच्छा खासा वजन कम किया, मतलब 86 से आप आ गए हैं 61 किलो पे। तो आप ये ऑडियंस को, दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए उन्हें ऐसा जिससे वो अपना हेल्दी बन सकते हैं, आपकी तरह बन सकते हैं? जी। तो मैम सबसे पहले तो ये कि वो अपने आप में एक भरोसा होना चाहिए, उनको विश्वास होना चाहिए। और कुछ चीजें होती है खाने पीने के लिए, उनको भी छोड़ना जरूरी होता है, तो वो भी उनके अंदर होना हाँ, चाहिए। जैसे जंक फूड हो गया, बाहर का हाँ खाना, मीठा, ये सब तो थोड़ा जी कंट्रोल मैम, करना पड़ता है। कंट्रोल करना पड़ेगा। उतना ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि वेट लॉस करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, मन में एक विश्वास होना चाहिए, और थोड़ी बहुत चीजों को जो अपने एक्सरसाइज करना शरीर आना के, चाहिए। हाँ, तो उनको इग्नोर करना, बस उनको मन में होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अलग से और कुछ नहीं होता है, आसानी से कर सकते हैं। एक चीज और मुझे याद आ रही है, शुरू में आपने बोला था कि आप एक ही टाइम खाते थे, है ना, मतलब आप हाँ पूरा दिन भूखे रहते थे और रात को बस एक बार खाते थे। जी और अब जब आपने 15 किलो वजन कम किया, इसमें आप कितनी बार खाते थे? मैम, पहले मैं भूखे रह रह के वजन बढ़ाई थी, और अभी अब मैं खा खा के वजन कम कर रही हूँ। क्या बात है, मतलब दिन खाते भर में, पीते वजन कम करे। हाँ कितना मील आप खाते थे टोटल, जैसे आपने मुझे हाँ बताया है सुबह आप न्यूट्रिशन फ्यूल लेते हैं, फिर आप 10 बजे फ्रूट खाते हैं, फिर आप 1 बजे लंच करते हैं, शाम को फिर आप कुछ खाते हैं फ्रूट वगैरह या ड्राई फ्रूट, और रात को फिर आप न्यूट्रिशन फ्यूल लेते हैं। तो हम ये पाँच 5 मील हो गए टोटल, है ना? 5 मील लेती हूँ मैं दिन भर में। क्या बात है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, देखिए खाते पीते बिना किसी परहेज के, खुश रह के, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, अरे ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, इसमें भी इन्होंने वजन कम किया। और मुझे लगता है आपको ब्रेक भी मिलता होगा, ये कंटिन्यू चलता है। मैम खाने के लिए ब्रेक मिलता है 2-2 घंटे का, दो हाँ, दो ये तीन बहुत तीन बढ़िया है घंटे आपका का। जो जॉब है उस हिसाब से, है ना। जी और मैम। बाकी आपको इसमें चीट मील मिलता होगा, जैसे 6 दिन आपने फॉलो किया और एक दिन छुट्टी मिल गई, ऐसा होता होगा? हाँ मैम, चीट मील मिलता है, लेकिन कभी कभी जैसे मन में ये लगता नहीं आज चीट चीट डे है, लेकिन बिल्कुल चीट नहीं करना है, ऐसा भी करते हैं आप? ऐसा भी करती हूँ मैम। क्या और बात फिर है, मतलब कभी बहुत कभी ज्यादा मन में आ सीरियस है जाता आपका। है कि आज चीट डे है, चलो कुछ खा लिया जाए।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा रहा आपका ये जो सफर है। इसमें मेमती जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वजन कम करना मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग मन में बिठा लेते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल बात है, हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। एक तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। कोई बाद में भरोसा करेगा, आपको पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा कि आप जो दिन भर का डाइट रहता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करना पड़ता है। आप सब कुछ खा मतलब अनहेल्दी खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, तो वजन कैसे कम होगा? क्योंकि वजन कम करने का रूल क्या है? कैलोरी कम खानी है और बर्न ज्यादा करना है। मेमवती जी ने वही किया, कैलोरी वो कम खा रहे थे और बर्न ज्यादा कर रहे थे, एक्सरसाइज करके, एक्टिविटी करके, जो भी दिन भर वो एक्टिव रहते हैं, है ना। तो ये पूरे सफर में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन बना है? मतलब ऐसा होता होगा ना, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? ऑफकोर्स आपके परिवार ने किया ही होगा, और कौन कौन लोग हैं जो आपका साथ दिए इस सफर में? हम परिवार के लोगों ने तो सपोर्ट किया ही किया। उसमें मेन सपोर्ट जो मेरे कोच है उनका है, क्योंकि वो हर चीज का ध्यान रखते थे मेरे लिए। और जब भी मुझे कुछ कंफ्यूजन होता था तो मैं उनको डायरेक्टली फोन लगा के पूछ लिया करती थी, मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, क्या खाना खाना चाहिए, कैसे क्या लेना चाहिए। ये सारा मुझे मेरे जो कोच है वो दिन भर की जो एक्टिविटी है वो समझाते थे, तो उनका मेन सपोर्ट रहा है मेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो हेल्दी कम्युनिटी जो रन होती है, इसमें हमारे बहुत सारे कोचेस की टीम है, तो आपके जो कोच है उन्होंने आपको सपोर्ट किया और ये हेल्दी कम्युनिटी के थ्रू आप आगे बढ़े और आपने इतना वजन कम किया। बहुत बढ़िया। तो अब तो आप बहुत ही, अब आइडल वेट पे आप आ गए हैं हाइट के हिसाब से, आई गेस। जी मैम। बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आइडल वेट पे आके आपको? बहुत खुश हूँ मैडम, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि पहले वजन ज्यादा होने के कारण चिड़चिड़ापन भी थोड़ा आ जाता था। तो अब बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं है, खुश हूँ, फिट हूँ। और सबसे अच्छी बात तो जो मैं चाहूँ वो पहन सकती हूँ, घूम सकती हूँ, कहीं भी जाने में और लेडीज ऐसा होता है, वो अगर स्लिम ट्रिम है तो अब बार बार आईना देखना, है ना, बार हाँ बार अपने हाँ। आप को निहारना कि कैसे लग रहे हैं हम, है ना। जी मैम। क्या फिट बात होने से यही है कि मैं ये बहुत सही बोल रहे हो आप, कि मैं बार बार आईना देखती हूँ और अपना स्किन जो है ना वो बार बार देखती हूँ कि मैं पहले कैसी थी, अब कितनी अच्छी हो गई हो। क्या बात है, सुपर सुपर एक्सपीरियंस रहा है आपका। मैं बहुत हैप्पी हूँ आपको आइडल वेट पे देख के, जिस तरीके से आप आए थे तब से लेके अभी तक। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना यूनिफॉर्म वापस प्राउडली पहन पा रहे हो, क्योंकि अब आप फिट हो गए हो। जब भी हम किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो हम सोचते हैं यार पुलिस ऑफिसर बन गया मतलब इन्होंने बड़ा ट्रेनिंग पास किया होगा, फिटनेस इन्होंने एकदम अव्वल दर्जे का इनका फिटनेस हाँ रहा हाँ। होगा। पर ड्यू टू आवर वर्क बहुत सारे ऐसा होता है कि वो अपना फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाते और उनका वजन बढ़ जाता है। ऐसे कई ऑफिसर्स होते हैं। हाँ तो ये जो मैम। हेल्दी कम्युनिटी के थ्रू, और आप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनेंगे सबके लिए कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने मैनेज किया और जी वेट कम किया अपना। जी तो थैंक यू सो मच मेमवती जी हमारे साथ इस कॉल पे जुड़ने के लिए। और आई होप सो अब आपको हेल्दी रिजल्ट आया। अब इस वीडियो के थ्रू जितना भी ये लोग देखेंगे, शेयर करेंगे और लोगों को मदद मिलेगी। और आप पर्सनली और भी लोगों की मदद करें। सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को वेट लॉस करवाएं, मैम। फैमिली को हेल्दी बनाएं। जी मैम। ठीक है, चलिए अभी एंड करते हैं। बाय, थैंक यू सो मच थैंक यू ज्वाइनिंग मैम। अस इन दिस हेल्दी कॉल। कम्युनिटी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिसकी वजह से मैं इतनी फिट और हैप्पी हूँ। ओके चलिए, तो इस कॉल को हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।